दोस्तों, क्या आपको भी लगता है सीटीसी कैमरे से डर? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे सभी डर को हम खत्म करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप बीच में हमारे वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद आपका डर कायम रहेगा, मगर जैसे ही आप हमारा वीडियो को पूरा देख लेंगे आपका सीटीसी कैमरे से डर दिल से निकल जाएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है CD प्लस का ILUMAX का कैमरा, जो कि डुअल लाइट मोड है और टू वे कम्युनिकेशन वाला कैमरा है, यानी कि इसके अंदर में माइक भी मिलेगा आपको और स्पीकर भी मिलेगा। इसके अंदर में 5 ऐसी कौन सी सेटिंग है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता रहा हूँ, CPUNC DA21L3B-LQ। इसका मतलब है कि ये जो कैमरा है मॉडल नंबर के हिसाब से आप देखेंगे, इस कैमरे में आपको बिल्ट इन माइक मिलेगा, स्पीकर भी मिलेगा और IP67 की इसके अंदर में रेटिंग की गई है। आपको इस कैमरे में जो है वो ऑन विफ का सपोर्ट मिलता है और इसके अंदर में आपको WDR का भी सपोर्ट मिलता है और डुअल लाइट यानी कि IR मोड में भी चलेगा और LED मोड में भी चलेगा। आपको किस तरह से IR लाइट में कैमरा को चलाना है, किस तरह से आप इसका जो डुअल लाइट है ऑन कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके अंदर में ऑन विफ अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप ऑडियो इनेबल कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो के अंदर में सेटिंग करके WDR को ऑन करेंगे, वो पूरी सेटिंग हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे, वो भी लैपटॉप के थ्रू और फ़ोन के थ्रू दोनों तरह से आपको बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस कैमरे को हमें इनिशियलाइज करना होता है, जो कि कंपनी डिफ़ॉल्ट आता है तो अनइनिशियलाइज होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सबसे पहला जो स्टेप है वो हम लैपटॉप के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लैपटॉप को आपको अपने वहाँ का जो कैमरा है, वहाँ का जो राउटर होता है, वहाँ से आपको कनेक्ट करना है और DVR को भी या NVR को भी आपको जो है अपना सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद में आपको अपने लैपटॉप में एक IP फाइंडर का टूल होता है, उसको सॉफ्टवेयर के बाय CP प्लस का जो क्रोम पे ब्राउज़र होता है वहाँ पर सर्च मारेंगे तो उसका IP सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है और अपने लैपटॉप को यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे के वाईफाई है हमारा टेंडा वाला है, आपका जो वहाँ पे वाईफाई होगा उससे लैपटॉप को सबसे पहले लोकल में कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आना है क्रोम पे आने के बाद में आप सॉफ्टवेयर बाय CP प्लस लिखेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे ऑरेंज का जो सीरीज होता है उसी में आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा। यहाँ पे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कैमरा देख सकते हैं और यहाँ पे एक IP फाइंडर है। यहाँ से आप कुछ इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में आपको इस फाइल को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है आपका इंस्टॉल हो करके हो जाएगा। ये हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको IP फाइंडर का लोगो दिखेगा, आपको इसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप जो कैमरा होता है उसको LAN केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, राउटर से जो केबल आती है उससे, और कनेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे LAN केबल के थ्रू। कैमरा को हम पावर दे देते हैं यहाँ से और ये LAN केबल है, इसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये नेटवर्क केबल है तो ये राउटर से कनेक्ट होता है। कैमरा कुछ इस तरह का है, डुअल लाइट है इसमें, कैमरा है इसमें, माइक है इसमें। तो सबसे पहले अभी हमें इसे कोई इनिशियलाइज करना होगा। तो चालू हो चुका है। यहाँ पे आपको IP सर्च करना है। IP सर्च करने के बाद में देखेंगे कि हमारा एक DVR है वो यहाँ पे आ रहा है, सर्च में आ रहा है और ये जो कैमरा है वो अनइनिशियलाइज्ड है तो यहाँ कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी हम इसके IP को सर्च मार के इसको ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो इसके ब्राउज़र का यहाँ पे IP जो होता है डिफ़ॉल्ट 250 होता है, लेकिन हम इसको वापस रीसेट किए हैं तो उसके लिए हमें 103 मिला है IP। तो यहाँ पे हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र में, यहाँ जा कर के हम ये 103 वाला जो
आईपी है उसको हम सर्च मारेंगे। से हम सर्च मारेंगे, यहाँ पे 103 करके आएगा, नॉट सिक्योर लिखा रहेगा, इसको इग्नोर करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरे का है वो आईपी के थ्रू खुल चुका है। रीजन में मुझे इंडिया डालना है, इंडिया डालना है और ये सब कुछ सही है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और टाइम गड़बड़ है, यहाँ पे हम सिंक पीसी करेंगे, वैसे ही ये डेट और टाइम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यूज़र नेम बनाना है, एडमिन है, पासवर्ड बनाना है। तो हम पासवर्ड फटाफट बना लेते हैं। पासवर्ड हम कुछ इस तरह का बनाएंगे, जैसे पासवर्ड जो होता है 8 to 32 कैरेक्टर का होता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी सिंबल, लोअर केस, ये सब मिला के होता है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम बना रहे हैं फर्स्ट लेटर सी, फिर CCTV @124। इसमें 8 कैरेक्टर हो जाता है और सब कुछ मतलब कि मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालने को बोलेगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज इसको इग्नोर करके इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे इसको। डिवाइस इनिशियलाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको इंस्टा ऑन पे ओके करेंगे, यहाँ भी ओके करेंगे। फिर ये ऑटो चेक फॉर अपडेट्स है, इसको भी सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये कैमरा वापस से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। चूँकि हम पासवर्ड बनाए हैं उसी पासवर्ड से हम इसको अभी खोलेंगे और इसमें जो भी सेटिंग होता है वो सब करेंगे। इस तरह से हम न्यू वाला जो पासवर्ड बनाया है उसके थ्रू हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको आना है सेटिंग में। और ये जो कैमरा है आप देख सकते हैं, कैमरा लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का कैमरा है, ये चल चुका है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर में सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले हम इसका ऑडियो को इनेबल करेंगे। यहाँ से जाएंगे, ऑडियो है, ऑडियो में इनेबल करने के लिए यहाँ पे मेन स्ट्रीम वाले को भी इनेबल करेंगे और सब स्ट्रीम वाले को भी इनेबल करेंगे। ऑडियो टाइप क्या है, माइक है, जो कि माइक है इसके अंदर में। नॉइज़ फिल्टर, अगर आप नॉइज़ को फिल्टर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉइज़ को भी रख सकते हैं। माइक्रोफोन का वॉल्यूम आप 100 है और स्पीकर का वॉल्यूम भी 100 है, यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम सभी को 100 ही रहने देते हैं। यहाँ से हमें बस सेव करना है। तो सेव करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे सेव सक्सीड का ऑप्शन यहाँ पे लिखाएगा। सेव, अब ये हो गया आपका ऑडियो का सेटिंग हो गया। ठीक है, अब मुझे वीडियो का सेटिंग में जाना है। वीडियो की सेटिंग में जा कर के यहाँ पे आप देख सकते हैं H.265 है, 90x1080 है, 2 MP का कैमरा है। तो यहाँ पे आप रिजोल्यूशन, अगर आपका NVR कम दिखाता है तो आप इसी कैमरा को आप 720 भी कर सकते हैं, 1.3 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बीट रेट है, अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी सब सही है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से सेव कर देंगे, बाकी सब सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे आकर के मुझे सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद में यहाँ से सबसे पहले आप देखेंगे नेटवर्क है, नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद में TCP/IP में जाएंगे और इंस्टा ऑन क्लाउड में यहाँ पे आप देखेंगे DHCP लिखा हुआ है। DHCP को हम स्टैटिक पे कर देंगे ताकि हमारा IP जो है वो बार बार चेंज नहीं हो। ठीक है, आपको जो भी IP रखना है, मान लीजिए यहाँ पे 103 IP है, अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे। अभी चेंज करेंगे तो ये वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको यहीं पे अभी सेव कर देते हैं, बस स्टार्टिंग में करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें और क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है सिस्टम में। सिस्टम में आने के बाद में यहाँ पे आपको आना है अकाउंट में, सेफ्टी में आना है, अकाउंट में आना है। अकाउंट में आकर के आपको ऑन विथ यूज़र ID बनाएंगे ताकि आप किसी भी DVR में इसको ऐड कर सकें। ऐड यूज़र में जाएंगे, ऐड यूज़र में जाके यूज़र नेम हम कुछ भी बना सकते हैं, अपने नाम का भी यूज़र नेम बना सकते हैं और हम चाहें तो CP+ के नाम से ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर CP+ के नाम से ही यूज़र ID बना लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे मिस्टेक ना हो, आप यूज़र नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, हम CP+ ही डाल दिए। और पासवर्ड
जो आप लॉगिन वाला पासवर्ड है वही डाल सकते हैं, अन्यथा आप दूसरा भी डाल सकते हैं। तो हम दोनों सेम ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम इसमें हमारा जो आईडी है वो ऑनविथ यूजर है वो CP+ के नाम से बना दिए हैं और ये पासवर्ड बन चुका है। आप चाहते हैं और भी ऐड यूजर बनाने के लिए तो और भी यूजर बना सकते हैं। जो हो गया, अब मुझे आना है सेफ्टी में। सेफ्टी में जाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं RTSP/TLS है, ये इनेबल है, हमें इसको डिसेबल करना होता है। फर्स्ट इससे डिसेबल करने के ये सेव करना होता है और वहीं पे आपको HTTPS आता है। यहाँ पे भी आपको ये जो इनेबल HTTPS होता है इसको भी हमें यहाँ पे डिसेबल करना होता है। जैसे ही इसको डिसेबल करेंगे हमारा जो कैमरा है वो रीस्टार्ट हो जाता है और रीस्टार्ट होने के बाद में इस कैमरे को हम अब किसी भी DVR में या फिर NVR में इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था CTC कैमरा का पूरा सेटिंग। अब हम इसको DVR में कैसे चलाएंगे वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको DVR में क्या होता है कि IP कैमरा को चलाने के लिए DVR में IP कैमरा का सेटिंग करना होता है। आइए हम आपको वो सेटिंग दिखाते हैं। पहले आपको DVR में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में जाने के बाद में सबसे पहले वीडियो है, फिर सेटिंग में आता है कैमरा। कैमरा में जाएंगे और यहाँ पे चैनल टाइप में जाएंगे। चैनल टाइप में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ऑटो का है, सेकेंड ऑप्शन CVI का है ना, इस तरह से CPBS है, TVI है और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे IP का ऑप्शन है। IP में आके आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 2 जगह हम चेक बॉक्स किए हुए हैं, हम तीसरा में भी IP कैमरा चलाना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 5 कैमरा IP चला सकते हैं, हम यहाँ पे 3 कैमरा चलाएंगे। यहाँ पे करने के बाद में अप्लाई कर देंगे। उससे पहले हम आपको अपने DVR का मॉडल नंबर बताना चाहते हैं। तो मॉडल नंबर जानने के लिए हमें इन्फो में जाना होता है। इन्फो में जाने के बाद में सिस्टम इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे हमारे DVR का मॉडल नंबर देख सकते हैं, CPU-VR 0401E1 IC2 है। यहाँ पे ये UVR होता है तो DVR होता है और NVR होता है तो यहाँ पे NVR लिखता है। ठीक है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ये UVR है तो यानी हमारा ये DVR है। ठीक है, अब हम इसके अंदर में जो चैनल टाइप में हम जाएंगे, कैमरा में चैनल टाइप में, और इसको यहाँ पर चेक बॉक्स कर देंगे। तीसरा नंबर पे भी हम IP कैमरा चलाना चाहते हैं। अब हम मुझे यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो DVR है वो वापस रीस्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ये HD मोड में चल रहा था, अभी ये IP मोड में चलेगा। तो जब तक DVR आपका रीस्टार्ट हो रहा है तब तक आप अपने कैमरे को कनेक्ट कर लीजिए राउटर से। तो ये जो IP कैमरा है हम इसको इसके DVR में चलाएंगे। आप इसका भी मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं। अभी जो आपको हम बताएं वही कैमरा है, DA21L3 है। तो अभी हमारा DVR जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। आपका जो DVR है वो स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पे इस NVR वाले या IP कैमरे को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे अब कैमरा के ऑप्शन में और यहाँ पे ऐड IP कैमरा का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम सर्च डिवाइस मारेंगे तो सर्च डिवाइस करने पे यहाँ पे जो कैमरा होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये जो डिवाइस है कैमरा जो है वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप जो है लैपटॉप के थ्रू में भी IP सर्च कर सकते हैं। और ये जो अभी HTQC कैमरा है वो उसका IP यहाँ पे आता नहीं है। तो आपको हम अपने लैपटॉप में दिखाते हैं कि कैसे ये वहाँ पे वो सर्च मारने से आ जाता है। तो हम IP फाइंडर टूल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश का बटन दबाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो कैमरा का IP को मुझे सर्च करना है। रिफ्रेश के बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये कैमरा का जो IP है वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है इसका IP सर्च होके आ गया है। अभी हम DVR को इनेबल करेंगे, यानी DVR को वेब पे खोलेंगे। यहाँ पे वेब पे जाएंगे, यहाँ पे DVR का आपको पासवर्ड डालना है। तो हम अपने DVR का पासवर्ड डाल देते हैं। DVR का पासवर्ड डालने के बाद में नो डिस्क आएगा, नो डिस्क को हटा देना है। यहाँ पे आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद में आपको कैमरा पे जाना है।
कैमरा में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड आईपी का जो ऑप्शन है वो दिख गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्च डिवाइस करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो सर्च डिवाइस नहीं करेंगे तब भी आ जाएगा, जबकि DVR में नहीं आ रहा था। तो हम लैपटॉप का सहारा लिए हैं और यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और ये जो कैमरा है वो ऐड हो जाएगा। ऐड कर दिए हैं। अभी ये देखिए जो कैमरा है वो ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अभी ये रेड सिग्नल दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी अभी ग्रीन हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके रिफ्रेश लगाएंगे तो ये जो कैमरा है वो ग्रीन हो चुका है, ये देखिए। और ये कैमरा भी यहाँ चल चुका है। लेकिन हम एक सेटिंग आपको ऐसा दिखाएंगे कि इसको जो फ़र्क कहाँ से पड़ता है वो हम कैमरा का जो है वो उस पर हम लॉगिन करेंगे यहाँ से आपको, और रिफ्रेश मार के यहाँ पे हम कैमरा को लॉगिन करेंगे। वेब पे जाएंगे, यहाँ पे कैमरा का जो पासवर्ड है वही है तो वही डाल देते हैं CVI@124। ठीक है, इस तरह से हम कैमरा का IP डाल देंगे। यहाँ पे हम अपने कैमरा को लॉगिन कर लेंगे। लेकिन सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो इधर खुलता है मेनू सिस्टम है, और सेफ्टी में से जैसे ही आप अगर ये RTSP/TLS को इनेबल करेंगे तो ये कैमरा जो है वो चलना बंद हो जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा चलना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये देखिए हम हाथ लगा रहे कैमरा पे, लेकिन ये कैमरा पे दिखा नहीं रहा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे RTSP/TLS को ऑन करते हैं ये कैमरा जो है वापस लाइव हो जाता है। कैमरा है वो लाइव है। कैमरा जो है वो लाइव हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये यही कुछ सेटिंग था जिसके वजह से आपका जो CTC कैमरा है वो चल नहीं रहा था। अभी हम आपको OnVIF के माध्यम से मैनुअल ऐड करके भी दिखाते हैं कि ये कैमरा कैसे आप OnVIF के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेन मेन्यू में जाएंगे। DVR में इसका IP एड्रेस अगर आपको याद है तो यहाँ पे सर्च होने के बाद भी अगर कैमरा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम इसका IP एड्रेस याद कर लेंगे। इसका IP एड्रेस 103 है। हम इसको वापस डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ पे मैनुअल ऐड करते हैं। अभी हम सर्च मारते हैं, ये वापस आता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए हम सर्च मारे हैं लेकिन ये इस कैमरे का IP जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो हम इसे मैनुअल ऐड में जाएंगे और मैनुअल ऐड में CP+ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम OnVIF सेलेक्ट करेंगे। OnVIF सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एडमिन है, एडमिन की जगह मुझे CP+ लिखना है क्योंकि हम CP+ का वो अकाउंट बनाए थे। तो CP+ लिख देते हैं और कुछ अपना भी नाम का ID बना सकते थे तो हम इसी के नाम का बना लिए हैं। HDCVI@124 यही था, हम यही बना लिए हैं। हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो IP एड्रेस है उसको भी मुझे चेंज करना होगा क्योंकि 1.0 पकड़ा हुआ है। 1.103 ये हमारे कैमरे का IP था। सारा सेटिंग हो चुका है। अब बस मुझे कनेक्ट का ऑप्शन दबाना है और यहाँ पे ओके करेंगे। ये जो कैमरा है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। देखिए स्टेटस जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाएगा आपको ग्रीन का, और कैमरा जो है यहाँ पे आप OnVIF के माध्यम से भी इस कैमरा को कैसे ऐड करना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। तो अभी हम आपको लैपटॉप के थ्रू बता दिए कि कैसे CTC कैमरे को कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हम आपको अपने फ़ोन के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे आप अपने IP कैमरा को फ़ोन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको टीवी नहीं मिल पाता है या फिर लैपटॉप नहीं हो पाता है, आपके पास होता है बस एक फ़ोन। तो आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन जो है वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करके रखना होगा। यहाँ पे आपको अपना वाईफाई पे जाना है। वाईफाई पे जा कर के यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अभी टेंडा वाले पे वाईफाई पे कनेक्ट करके रखे हैं। हमारा जो DVR है, हमारा जो कैमरा है वो इसी वाले राउटर से कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद में आपको आना है प्ले स्टोर में। हमारे पास ये ऐप स्टोर है, हम ऐप स्टोर में जाएंगे और GC Mob को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे GC Mob।
जीसी मॉब लिखेंगे और यहाँ पे ऐप आ जाएगा जिसका नाम रहेगा आईसी मॉब, एप्पल में ये आता है। यहाँ से हम अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में भी अभी आपको क्या दिक्कत है कि इसके अंदर में जो सेटिंग होता है वो आपको देखना होगा कि इंस्टॉल होने के बाद में कौन कौन सी चीज़ों को ये अलाउ करने के लिए बोलता है। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं ये 56 सेकेंड लग रहा है इंस्टॉल होने में। तो हम वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। का जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद में स्वाइप करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद में ये नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ओके करना है। इंडिया सिलेक्टेड है, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया पे टैप करेंगे और इसको डन करेंगे। डन करने के बाद में अलाउ करने के लिए बोलेगा, आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आई हैव एग्री का ऑप्शन आएगा, इस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में वॉच वीडियो दिखाएगा, आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे लैंड सर्च का ऑप्शन पे जाएंगे। लैंड सर्च के ऑप्शन में जाएंगे तो फिर से ऑप्शन मांगेगा, तो अलाउ वाइल यूजिंग ऐप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे जैसे ही हमारा जो कैमरा है या फिर इस राउटर में जितना भी DVR NVR कैमरा जो भी है वो सर्च होकर के इसके अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो DVR है और ये हमारा जो DVR है और ये हमारा NVR है वो सर्च होके आ गया है। मुझे अभी कैमरे के अंदर में सेटिंग करना है। ये 103 वाले पे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो IP है इसको हम यहाँ पे डबल टैप करके रखेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, करके इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे क्रोम लिखेंगे। क्रोम लिखने के बाद क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे जो हम नो थैंक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो IP को हम कॉपी किए थे उस IP को हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से खुलेगा। अब हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे खुल चुका है। खुलने के बाद में हम इसके जो IP का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड के साथ हम डाल के लॉगिन करेंगे। एडमिन क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडमिन। दोस्तों घबराइए नहीं, इनिशियलाइज भी रहता तो वहाँ पे IP आपका सर्च होके आ जाता और इस तरह से इनिशियलाइज कर लेते। ठीक है, अभी हम इनिशियलाइज कर चुके हैं तो दोबारा से मुझे डिफ़ॉल्ट करने से अच्छा है हम आपको सीधा यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और बिल्कुल उसी तरह से खुलता है जैसे आपका जो लैपटॉप होता है वहाँ खुलता है। ठीक है, यहाँ पे द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अबाउट सबमिट इज नॉट सिक्योर, इसको सेंड एनीवे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें लैपटॉप में प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। खैर मुझे कोई बात नहीं है, हमारा IP खुल के आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव के बगल में सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सेटिंग खुल चुका है। यहाँ पे आप आकर के सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद में सेफ्टी में जाएंगे। सेफ्टी में जाने के बाद में यहाँ से आपको इसको डिसेबल है, इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल रहता है, इसको डिसेबल करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह HTTPS में जाएंगे और यहाँ भी ये इनेबल रहता है, इसको डिसेबल करके सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप फ़ोन से भी सारी सेटिंग करके इसको सेव कर देंगे। ये ऑटोमेटिक वहाँ पे सेव हो जाएगा और वापस आपको आना है इसी ऐप में। इसी ऐप में आने के बाद में आपको DVR का IP एड्रेस सर्च मार लेना है, 121 है। आपको इसको भी इस तरह सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेंगे, पहले सेलेक्ट ऑल करेंगे फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद में इसको भी हम यहाँ से क्रोम पे जा कर के यहाँ भी सर्च मार देंगे। यहाँ पे उसको जो वो है था उसको यहाँ पे सर्च मार के 121 पे कर देंगे। हमारा जो DVR है, DVR का भी प्रोफाइल यहाँ खुल जाएगा। यहाँ पे हम एडमिन क्लिक करेंगे और DVR का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालेंगे। इस तरह से हम अपने DVR का पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में ये नो डिस्क लिखेगा क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ है, आप में हार्ड डिस्क लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम जाएंगे मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में जा कर के कैमरा में जाएंगे। कैमरा में जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ऐड IP कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च मारेंगे।
तो ये इस कैमरे का IP यहाँ सर्च होके आ जाएगा। बाकी प्रोसेस आपको लैपटॉप में हम दिखाए थे वही प्रोसेस है यहाँ भी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। हम इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम सर्च मारेंगे तो ये डिवाइस जो है वहाँ पे सर्च होकर के आ जाएगा। और इसको हम डबल टैप करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये कैमरा जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके रिफ्रेश मारेंगे। रिफ्रेश मारने पे ये जो कैमरा है वो लाइव हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यही प्रोसेस था। आप इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने फ़ोन से भी चला कर दिखा सकते हैं, चला सकते हैं, लैपटॉप से भी चला कर दिखा सकते हैं। जाओ आपको लैपटॉप में या फिर DVR में या फिर मतलब फ़ोन में कैसे, फ़ोन के थ्रू आप कैसे CTC कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते थे, हम जितना हो सके आपको उतना बताने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो से लाभ मिलेगा और आप हमारे आगे की वीडियो को भी इसी तरह से प्यार देंगे और लगातार देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।